हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, हाउ यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनों का ध्यान रख रहे हैं और आपकी स्किन, आपके हेयर का ध्यान रखने के लिए मैं हूं यहाँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सीमा पंकज। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, लेटेस्ट ट्रेंड की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं कहूँगी बहुत सारी लेडीज़ जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उनको ये प्रॉब्लम, मोस्टली लेडीज़ को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं लेडीज़ क्यों कह रही हूँ ये आपको इस आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि स्पेशली ये लेडीज़ को ही ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका अगर हम अभी से ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चल के हम सबको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, उसका कॉजेज, उसके बारे में पहले जान लेंगे तो बहुत हद तक हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन। जी हाँ, पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे पता नहीं कितनी लेडीज बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। पिगमेंटेशन के रीजंस बहुत सारे हैं, पिगमेंटेशन के सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं और हमें पहले जानना पड़ेगा। देखिए, सॉल्यूशन जानने से पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज पिगमेंटेशन एंड व्हाट इज द, इसके कॉजेस क्या हैं पिगमेंटेशन के, कैसे पिगमेंटेशन क्यों हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है और अगर पिगमेंटेशन शुरू हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पिगमेंटेशन है क्या। पिगमेंटेशन मीन्स इफ यू आर सीइंग डार्क स्पॉट्स, पैचेस आपके स्किन पे, ब्लेमिशेस, अनइवन स्किन टोन, डिस्कलरेशन अगर आपको अपनी स्किन पे दिखाई दे रहा है, यस, इट इज पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन दो तरीके का होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन। हम बात करेंगे आज हाइपर पिगमेंटेशन की। देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन आपके स्किन में जब मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हाइपर पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे होता है, जो हम सबको दिखाई देता है। ब्लैक स्पॉट आपके स्किन पे, पीछे की तरफ, कान की तरफ झाइयाँ, आपकी अनस्किन टोन, डिस्कलरेशन फेस के चारों ओर या नोज के फोरहेड पे आपको डार्क स्पॉट्स या ब्लैकनेस आने लगती है। आपकी स्किन ऑल जो है बाकी नॉर्मल रहती है। तो ये सब चीजें हैं पिगमेंटेशन के। ये हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपो पिगमेंटेशन होता है जब मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है तो आपको वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं मेलेनिन के प्रोडक्शन के डिक्रीज होने पर। तो ये तो हो गया दो तरीके का पिगमेंटेशन, हाइपर और हाइपो। हम बात करने वाले हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। देखिए, पिगमेंटेशन होता क्यों है? पिगमेंटेशन का रीजन है मेलेनिन का प्रोडक्शन। अगर आपके बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो जो ब्लैक सेल्स जिनको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स, वो आपके स्किन में जाके एक जगह स्टोर होने लगती हैं, ब्लैक स्पॉट की तरह आपको आपके फेस पे दिखाई देने लगती हैं, झाई की तरह डिस्कलरेशन आपकी स्किन पे आने लगता है। अब ये मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो घट कैसे जाता है या बढ़ कैसे जाता है, इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, पिगमेंटेशन के रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं। सबसे जो इसका एक रीज़न, सबसे पहले जो मैं रीज़न की बात करूंगी वो है हार्मोनल चेंजेस। जो मैं कह रही थी ना, क्योंकि लेडीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि हम लेडीज़ में ही हार्मोन चेंज ज़्यादा होते हैं। लाइक प्रेगनेंसी में देखिए पूरी आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज के बाद कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, कितने चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक फैक्टर है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिगमेंटेशन आपके स्किन पे शुरू हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी में जो पिगमेंटेशन होता है, बहुत सी लेडीज को दिखते हैं यहाँ नेक के चारों तरफ डार्क स्पॉट्स, फेस पे डार्क स्पॉट्स दिखने लगते हैं या थोड़ी स्किन डार्कर शेड की तरफ चली जाती है। तो वो प्रेगनेंसी के बाद बहुत हद तक क्योर भी हो जाता है अगर आप अच्छा खाना, हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छे से अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, बहुत हद तक वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही मेनोपॉज के बाद भी बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन है कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, आपकी कोई मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी कहीं ना कहीं आप लाइक
जैसे कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन यूज होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड होती हैं, या बर्थ कंट्रोल पिल्स, वो भी आपके बॉडी में आपके हार्मोन्स से हम लोग कहीं ना कहीं छेड़खानी कर रहे हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस पिल्स से भी, तो वो भी एक रीज़न है मेलेनिन के प्रोडक्शन में के चेंजेस में। ये हो गया एक रीज़न है। बहुत ज़्यादा मेन रीज़न जो आजकल मैं कहूँगी कि सन एक्सपोजर, यूवी रेज एक्सपोज, जैसे आप बहुत ज़्यादा सन हीट या सन लाइट में डायरेक्ट सन के टच में रहते हो, आप पूरे पूरे दिन बाहर रह रहे हो, अल्ट्रावायलेट रेज में, अगर आप अपनी स्किन पे रह रहे हो और सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हो, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, अम्ब्रेला नहीं यूज कर रहे हो, सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हो, अपने फेस को कवर नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है कि जो सन से हमारी सेल्स डैमेज होती हैं, या जो मैं कहूँगी कि जैसे सन की रेज में आप कांटेक्ट में आने पे हमारी स्किन्स में जो उसके डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारी स्किन को डैमेज होने से। तो मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन आपके स्किन पे दिखाई देने लगेगा। तो सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा एक रीज़न है पिगमेंटेशन के लिए। नंबर फोर्थ है न्यूट्रिशंस की कमी, लैक ऑफ विटामिन, लैक ऑफ आयरन, प्रोटीन, आपकी अनहेल्दी डाइट कहूँ या अनबैलेंस डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है पिगमेंटेशन में। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो, आपकी जो डाइट है वो पूरी सी बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें सारे विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन मैक्रो, सब चीज़ों की हमें पूरी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। अगर अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उल्टा सीधा उठ पटांग खा रहे हो, घर का खाना नहीं खा रहे हो, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, तो भी पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे आता है। तो आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान कैसे रखेंगे? कोशिश कीजिए आपकी डाइट में सारे विटामिन सी रिच फूड्स हों, फ्रूट्स हों, सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, पालक, ब्रोकली, सारे लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया, ये सारे फ्रूट्स, चुकंदर, कैरेट, ये सारे, आंवला, बहुत ज़रूरी है सारे विटामिन सी रिच फूड हों, सीड्स आपकी डाइट में शामिल हों, और आपकी डाइट में अच्छे से आप प्रॉपर हेल्दी सारे विटामिन्स उसमें इंक्लूड हों, तो आप अपनी पूरी बैलेंस डाइट अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को बैलेंस करेंगी। नंबर फोर्थ है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए मैं कह रही थी ना कि स्पेशली हम लेडीज़ को ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम बेचारी लेडीज़ सारा स्ट्रेस खुद अपने ऊपर ही ले लेती हैं। हम इतने मतलब हम कह सकते हैं कि हम इतने अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं कि सारे स्ट्रेस हम ले लेंगे, सारा काम हम कर लेंगे। वही वाली चीज़ है, अब स्ट्रेस लेंगे, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी स्किन पर, आपके बॉडी में स्ट्रेस से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस से मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मेलेनिन के प्रोडक्शन से आपके स्किन पर पिगमेंटेशन आपको दिखाई देने लगता है, डार्क स्पॉट, डिस्कलरेशन, ब्लेमिशेस आने लगते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से अवॉइड कीजिए स्ट्रेस को, थोड़ा स्ट्रेस को ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में स्ट्रेस लेना ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का सोल्यूशन भी है। तो ये सोचिए कि हर चीज़ को सिर्फ स्ट्रेस लेने से ठीक नहीं होती है। तो ये तो हो गए। हाँ, एक रीज़न और है, आपकी हेयर हेरिडिटी, वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपकी हेयर हेरिडिटी कैसी है, आपके इंसेस्टर की स्किन कैसी रही, आपके पेरेंट्स की स्किन कैसी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पिगमेंटेशन के लिए। ये तो हो गए रीजंस। देखिए अब इसके सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन वही मैंने कहा, बहुत हेल्दी डाइट लेनी है आपको, अच्छे से बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी बॉडी को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और नंबर सेकंड है एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज, योगा पोजेज,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी पूछिए, देखिए एक्सरसाइज जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है। आपकी बॉडी को एक डिटॉक्स की तरह आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप कीजिए सूर्य नमस्कार, बहुत इफेक्टिव है, बहुत आपकी बॉडी पर अच्छा वर्क करता है। सूर्य नमस्कार कीजिए 10 15 20 25 अच्छे से कीजिए। हल आसन, धनुरासन, शवासन एक ऐसा आसन जिसमें आप अपनी बॉडी से सारे टेंशन को रिमूव कर दें। शव आसन में लेटकर अपनी बॉडी को फ्रेश करें। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बट यस पिगमेंटेशन या आपकी हेल्थ इश्यूज या आपके स्किन इशू को कहीं ना कहीं बहुत हद तक सॉल्व करते हैं। ये ठीक एक्सरसाइज हो गई। हमेशा सनस्क्रीन लगाइए। मैंने कहा ना, सन के कांटेक्ट में आने पे, यूवी रेस के कांटेक्ट में आने पे आपके स्किन में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और बढ़ेगा मेलेनिन प्रोडक्शन तो मेलेनोसाइट्स कहीं ना कहीं जाके आपके स्किन में स्टोर होंगे, वो ब्लैक स्पॉट डिस्कलरेशन में आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू वियर सनस्क्रीन ऑन योर फेस। ऑलवेज ट्राई टू आपका फेस आपको हमेशा कवर करना है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हो, और अवॉइड कीजिए जब सन अपने मैक्सिमम हीट पर होता है, उसकी लाइट आपको डायरेक्ट, आपको लाइट में जैसे 11 बजे से लेके 2 बजे तक 3 बजे तक डायरेक्ट हीट में जाने से बचें, अवॉइड करें। जा रहे हैं ऑलवेज अच्छे से सनस्क्रीन लगाएं, फेस को कवर करें, अम्ब्रेला लें साथ में। ठीक है, ये हो गया। अपनी डाइट आपको हेल्दी रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, सनस्क्रीन लगाना है। आप अपनी डाइट में ग्रीन टी का यूज़ कीजिए। देखिए ग्रीन टी आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, जब मैं रेमेडीज़ बताऊंगी पिगमेंटेशन की रेमेडीज़ में। ग्रीन टी आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। सुबह शाम 2 बार मैक्सिमम आप ले सकते हो। ग्रीन टी क्या करती है, आपके बॉडी में ग्लूटाथियोन लेवल को बढ़ाती है, और ग्लूटाथियोन मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है, बैलेंस कर। देखिए फर्स्ट फेस पैक है, बहुत इफेक्टिव है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर आपको लेना है 1 स्पून। ठीक है, उसमें आपको लेना है रेड लेंटर पाउडर, लाल मसूर की दाल का पाउडर आपको लेना है 1 स्पून। 1 स्पून लेना है मुलेठी पाउडर। अब आप उसको में आपको मिलाना है एलोवेरा, एलोवेरा जेल, एंड देन रोज वाटर। आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली, इसका एक पेस्ट बनाना है। 1 स्पून मुलेठी पाउडर ले लिया, 1 स्पून आपने लाल मसूर की दाल का पाउडर ले लिया, उसमें 1 स्पून एलोवेरा जेल ले लिया, और फिर उसमें जितना आपको लगता है उसका पेस्ट बन जाए अच्छे से, रोज वाटर लीजिए। चारों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसका जो पैक बनेगा उसको थोड़ी देर रख दीजिए, 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स होने के लिए, या सॉफ्ट, जिसमें क्योंकि मुलेठी पाउडर है, मसूर की दाल का पाउडर है, तो थोड़ा सा उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उनको थोड़ा सॉफ्टन होने दीजिए, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, 5 से 10 मिनट के लिए। जब ये 10 मिनट के बाद इसको क्या करना है, आपको अपने फेस पे लगाना है। लेकिन कोई भी फेस पैक लगाने से पहले, कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले, एक तो सबसे पहले आपको लेना है पैच टेस्ट, जो मैं आपको कितनी वीडियो में बताया है कि ऑलवेज कुछ भी नई चीज़ आप अपने फेस पे ट्राई कर रहे हैं तो हमेशा पैच टेस्ट लीजिए। सेकंड, कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, तभी वो रेमेडी अच्छे से वर्क कर पाएंगी अपना पूरा। तो फेस को वॉश करने के बाद इस पैक को लगा लीजिए, सूखने दीजिए। सूखने के बाद नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र हमेशा अपने फेस पे लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगा लिया, एंड देन आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। ठीक है, हो गया आपका ये फर्स्ट फेस पैक फॉर, आपको अगर डार्क स्पॉट है, ब्लेमिशेस हैं, अनइवन स्किन टोन है, डिस्कलरेशन, वो आपके स्किन में अगर ये प्रॉब्लम है तो उस पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। सेकंड पैक मैं बताती हूँ, सैंडलवुड का पैक। उसमें आपको क्या लेना है, 1 स्पून आपको लेना है सैंडलवुड पाउडर, 1 स्पून उसमें आप लीजिए ग्लिसरीन, और फिर उसमें थोड़ा सा रोज वाटर, पैक बनाने के लिए जितना आपका उसका स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये आपका रेडी हो गया है एक पैक। आप इसको वही क्लीन करके अच्छे से अपने फेस पे लगा लीजिए, थोड़ी देर सूखने दीजिए,
फिर नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। फिर आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन का यूज़ कर लीजिए। ये भी बहुत इफेक्टिव फेस पैक है। आप अपने फेस पे टमाटो पल्प या टमाटो का जूस भी लगा सकते हो। आपको जहाँ प्रॉब्लम है वहां पे आप लगा सकते हो, प्रॉब्लमेटिक एरिया पे, या आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपके स्किन को इफेक्ट करे। मतलब आपके स्किन को अगर कहीं कुछ हार्म करे एक्चुअली। तो अगर आप टमाटो का पल्प लगा लीजिए, बना लीजिए, उसके पल्प को आप अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए या जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहां पे लगा लीजिए और छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। वो भी बहुत अच्छा, फुल ऑफ विटामिन सी, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, तो अब बहुत अच्छा वर्क करता है। बट कुछ लगाइए। रेमेडी सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। इनको बनाइए, अपने फेस पे लगाइए, अपने डेली रूटीन को चेंज कीजिए। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो कीजिए। अच्छे से नींद लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लीजिए। फोर्थ पैक मैं बताऊंगी। आप इसमें आप एलोवेरा को सिंपल प्लेन एलोवेरा जूस, या मैं कहूँ प्लेन एलोवेरा पल्प, जो फ्रेश एलोवेरा होता है, उसको भी आप अपनी स्किन पे लगाइए। प्रूफ हो चुका है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्ट करता है आपकी स्किन पे। बहुत सारी जो आपके स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करता है एलोवेरा। आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं। नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे ऑरेंज के जो पील होता है, संतरे का छिलका, उसको धोकर सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को अच्छे से किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिए, क्योंकि अच्छे से वॉश करके आपको सुखा के ही उसका बनाना है। उसमें क्या करना है, फिर आपको लेना है 1 स्पून आपने पाउडर लिया, उसमें आप हाफ स्पून ले लीजिए हनी का। ठीक है, हनी मिलाइए और देन उसमें फिर 1 स्पून योगर्ट मिला लीजिए, दही। पील ले लिया, ऑरेंज पील, उसमें आपने हनी ले लिया हाफ स्पून और 1 स्पून योगर्ट मिला के पेस्ट बनाकर। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस पैक को भी अपने फेस पे, अपने पूरे फेस पे या प्रॉब्लमेटिक एरिया जहां आपको प्रॉब्लम है आप लगाइए। फिर देखिए आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आता है कि नहीं। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है मुझे लगता है, क्योंकि टॉपिक भी ये ऐसा ही है कि कुछ भी बिना सिर्फ हम इसके सोल्यूशन पे वर्क नहीं कर सकते। सिर्फ इसका कारण पूरा पिगमेंटेशन क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसकी रेमेडीज क्या है, तो वीडियो लंबी हो गई है। बट आप ये सारी चीजें फॉलो कीजिए, लगाइए, रूटीन में लाइए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा के देखिए आपकी स्किन में आपको फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप ये सारी चीजें करेंगे आपकी स्किन में डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, फर्क नजर आएगा, ब्लैक स्पॉट, डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन टोन, ब्लेमिशेस में। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको अपनी स्किन में इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, आपकी स्किन पे ये रेमेडीज वर्क नहीं कर रही हैं, आपकी कंडीशन खराब, आपकी स्किन की कंडीशन खराब हो गई है, तो फिर आपको कंसल्ट करना है किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से। जी हाँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं स्किन में, जब हम एक्सटर्नल उन पे कुछ भी अप्लाई करके हो सकता है चीज़ें क्योर ना हो पाए, तो आपको इंटरनल मेडिसिन की या बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो इस चीज़ पे वर्क करते हैं। अगर ये सब कुछ वर्क करेगा, अगर आप अपनी स्किन में इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे डेली रूटीन में, ये वर्क करेगा। लेकिन अगर ये सब कुछ ट्राई कर लिया आपने, 2 महीने, 4, 6 महीने ट्राई कर लिया है और फिर भी आपकी स्किन में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये तो सारा हो गया पिगमेंटेशन के बारे में। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आपकी क्वेरी के आंसर कर पाई हूँ। आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है, कोई मैंने मेहनत की है इस वीडियो पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने आप किसी फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है, जिन्हें आपकी फैमिली में किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ध्यान रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। बाय।